यूक्रेन के उसमें भी कई अपार्टमेंट तबाह हुए, कई बिजनेस सेंटर्स को पर हमला हुआ। इसी हमले में कई गाड़ियां बर्बाद हुई। और उसी हमले के बाद कीव पर अफरा तफरी, जहां सड़क पर यातायात ठप हो चुका है, मेट्रो स्टेशन बंद हैं, आवाजाही ठप होने से लोग भी परेशान दिखे। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से भी हमला किया है। यूक्रेन में भारी तबाही का इस हमले में दावा किया गया। हमले की अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि दावा यह कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने हमलों को अंजाम दिया। इसी हमले पर, हालांकि रूस के हमले पर यूक्रेन ने सवाल भी उठाए हैं। अब रूस ने कीव पर स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार किया। कीव पर रूस के कई हमले नाकाम। अगली तस्वीर यूक्रेन के चेरनोबिल शहर पर हमले की, जहां रूस ने तेल डिपो पर हमला किया। एयर ऑन 2 ड्रोन से रूस ने हमले को अंजाम दिया। कजाकिस्तान के आसमान में रूसी मिसाइल का दावा। ऑर्शनिक मिसाइल होने की खबर। चमकती हुई चीज को ऑर्शनिक मिसाइल बताया गया है। यूक्रेन के सुमी पर रूस के बड़े हमले को लेकर एक और खबर है, जहां अमेरिकी M109 पालाडिन पर अटैक और रूसी हमले में अमेरिकी टैंक तबाह। कुलकर्णी सर, अभी तक स्पेशल ऑपरेशन ही रूस ने हमेशा कहा है, लेकिन अब कीव पर कब्जे की रणनीति और साथ ही क्रूज मिसाइल के साथ साथ ऑर्शनिक मिसाइल और साथ ही किंजल मिसाइल के जरिए सिविलियन एरियाज यानी कि अपार्टमेंट्स को अटैक करना, क्या इसे अब वॉर रूस कहेगा? लगता तो कुछ ऐसी है सर भी कि अब स्पेशल ऑपरेशन तैयार करके इसे वॉर ऑन यूक्रेन कहा जाएगा, क्योंकि यही मौका है। 31 देश आज नाटो के सारे यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उनमें सबसे ज्यादा उकसाने वाला यूके जो है वो यूक्रेन को उकसा रहा है। यही वक्त है रूस के पास भी कि किस प्रकार से वो सुमी, खेरसोन, खार्किव, बाकी दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन तो उसने ले रखा है, लेकिन ये बाकी जो इलाके हैं उनके ऊपर कब्जा करना और इसको यकीन करना। और जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर जो भी है रूस जिसने जो भी करना है बिल्कुल वॉर ऑन यूक्रेन और तबाह करके यूक्रेन को जो वो चाहता है लेगा, और बातचीत अब उसके बाद होगी। और जो रूस जो तय करता है, जैसे रूस ने बार बार कहा है कि नाटो का सदस्य यूक्रेन नहीं बनेगा। इलेक्शन को लेकर के जो रूस का मानना है कि जेलेंस्की जो है अब राष्ट्रपति नहीं रहे, वो उन्होंने अपने आप में संभाल, उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, तो ये इंप्लोजन होगा तो यूक्रेन के अंदर से होगा। और रूस वो चाहता है कि किस प्रकार से जेलेंस्की को वहां से हटाया जाए और उसके बाद जो इलाके रूस ने लेने हैं वो लेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब ये स्पेशल ऑपरेशन नहीं, ये वॉर ऑन यूक्रेन और युद्ध घोषित किया है रूस ने, जिसकी तबाही हम सबको नजर आ रही है। ये बात इसलिए भी शिवाज सर मैंने पूछी क्योंकि बहुत हद तक यूक्रेन ये दावा करता था कि कुछ एरियाज पर वो कब्जा कर चुका है।